पब्लिकली अगर आज आप ये बात कह रहे हैं कि 370 उनका इंटरनल मामला है, तो कल जब आप टेबल पे बैठेंगे तो फिर आप ये क्या कहेंगे कि अब आपका ये इंटरनल मामला नहीं है? दुनिया आपका मजाक नहीं उड़ाएगी? कश्मीर को गिव अप कर दो, और अब अगर उसको गिव अप कर रहे हैं तो अब ये ढोल बजा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि कश्मीर में आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है। तो उसके बाद पाक मीडिया में बवाल मच गया और पाक मीडिया कहने लगा कि पाकिस्तान भारत के सामने कश्मीर पर तो पहले ही झुक गया। तो उस बवाल के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने फिर से आर्टिकल 370 पर यू टर्न मारा है और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि कश्मीर का कोई भी मामला भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। तो अब पाक मीडिया रो रहा है कि आपने तो पहले ही आर्टिकल 370 पर भारत के सामने झुक गए, तो अब अगर आप बातचीत शुरू करेंगे तो भारत तो आपके ही बयान को ही दिखा के कहेगा कि देखिए आपने ही तो कहा था कि आर्टिकल 370 हमारा अंदरूनी मामला है, तो इस पर तो कोई बातचीत नहीं होगी। तो हम तो पहले ही भारत के सामने हार गए कश्मीर पर। तो इस पर ही पाक मीडिया आज रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 370 भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम 35A जो है उसको हम कहते हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज नहीं हो सकती। प्यारे भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 35A है उसकी बुनियाद तो आर्टिकल 370 है ना। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ट्वीट किया, ज़रा वो ट्वीट भी स्क्रीन पर चला दें। आज उन्होंने एक और टीवी पर भी इंटरव्यू देते और वो ये कह रहे हैं कि ये अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला नहीं है कश्मीर से रिलेटेड कोई भी। वो शायद इसलिए कि कोई प्रेशर है या क्या है, लेकिन इसमें भी वो कह रहे हैं लेट मी क्लियर। इसमें ये नहीं कह रहे क्लियरली अपने इस ट्वीट में कि वो जो 370 के हवाले से जो बात कही गई वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट कही गई। 370 रेलेवेंट है पाकिस्तान के लिए और हम चाहेंगे कि वो उसको रिवाइव करे भारत ना। कुछ नहीं है, ये सब क्या हो रहा है? आप फॉरेन ऑफिस में आते जाते हैं, किसी कोई परेशानी है फॉरेन ऑफिस में? ये तो बिल्कुल ही यू टर्न नहीं है, तो ये तो ट्रिपल यू टर्न लग गया है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज हैपनिंग, जिसकी पर्दादारी जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, कुरैशी साहब काफ़ी कंफ्यूज दिखाई देते हैं और ये अभी से कंफ्यूज नहीं, ये जब से आए हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर ये कंफ्यूज ही रहे हैं। लेकिन 370 के बारे में ऐसा बयान तो पहले कभी नहीं आया ना। बिल्कुल, अब उनके अब आया ना ये बयान, तो ये कंफ्यूजन माजी की कंफ्यूजन से तो मुख्तलिफ है ना भाई। ये ब्लेंडर करना पहले भी नहीं, ये ब्लंडर है या ये बड़ी प्री मेडिटेटेड है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक ब्रीफिंग में भी इस तरह की बातें की गई कि बिल्कुल 35A जो है उसके हवाले से बात की गई वहां पर भी। अभी तो मकबूजा कश्मीर के एक बीजेपी के लीडर हैं अश्वानी कुमार, उन्होंने भी शाह साहब के बयान को लेके बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट जारी कर दी और इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये स्टेटमेंट काफ़ी हाइप क्रिएट कर गई कि पाकिस्तान ने ये एडमिट कर लिया है कि आर्टिकल 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है। अब कश्मीरी नहीं बल्कि एक इंडियन शहरी है 35A में। 35A ख़त्म होने की बुनियाद ही 370 आर्टिकल का अबॉलिश होना है। और कुरैशी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि ये इंडियन आइन के इंडिया के, उन्होंने कहा कि इंडिया का अंदरूनी मामला है 370 बेस है जिस पर चल के इंडिया ने 35A को इम्पोज किया है कश्मीर में। तो ये तो एक अदील वड़ैच, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ये क्या है भाई, कुछ आपकी समझ में आ रहा है? आप फॉरेन ऑफिस भी बड़ा जाते हैं। बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा, यही वजह है कि इस हवाले से कुछ लोग इसकी गलत इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं। और ये है कि पसे पर्दा जाहिर है कुछ ना कुछ तो चल रहा है, बातचीत चल रही है, जो इनफॉर्मल किस्म की जो एंगेजमेंट है वो तो है, लेकिन क़यादत की जानिब से इस तरह का बयान देना, इंटरव्यू देना और उसका फिर उसकी कंट्रोवर्सी बनना और उसके बाद फिर ट्विटर के ज़रिए उसकी वजाहत करना और फिर फॉरेन ऑफिस में हम दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में अनवर साहब भी वहाँ पर ज़ाहिर मौजूद होते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि इस मामले पे चल क्या रहा है। देखें, ये बात तो है कि जिस तरह तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी कहा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अदील, बात यह है कि अगर जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, जो सीक्रेट टॉक्स हैं, उनमें तो आप हर चीज़ ओके भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। पब्लिकली अगर आज आप ये बात कह रहे हैं कि 370 उनका इंटरनल मामला है, तो कल जब आप टेबल पे बैठेंगे तो फिर आप ये क्या कहेंगे कि अब आपका ये इंटरनल मामला नहीं है?
दुनिया आपका मजाक नहीं उड़ाएगी। आप क्या जो सीबीएम करने के लिए आप गिव अप कर रहे हैं, इसका मतलब यह आपने गिव अप किया, आप भूल गए, छोड़ गए। इसका तो सीधा सीधा मतलब है ये। दूसरा समी साहब, मैं बिल्कुल यही अर्ज कर रहा हूं कि ये वो वक्त नहीं था कि आप इस तरह का बयान दें। ये वो वक्त नहीं है कि आप ये तासुर दें कि जी हमें कोई जल्दी है, हम पहल करना चाहते हैं। हमें तो कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, जल्दी तो भारत को है। तो हम ऐसा बयान देकर, और हमने अभी टेबल पर जाकर फॉर्मली बैठना है, तो वहां जाकर तो फिर वो हमारा मौकफ खुदा ना खास्ता कमजोर पड़ जाएगा। पड़ चुका है, कमजोर पड़ क्या जाएगा। जो ट्वीट आया शाह महमूद कुरैशी साहब का, एक बड़ा बेनाइन सा ट्वीट है और इस पे बात ही नहीं कर रहा है। और अभी ढोल बजाए जा रहे हैं दौरा सऊदी अरब पे, जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जिसने 4 जंगें हुई और आज तक हमारी जो इकोनॉमी और हम जो फैटअप से बाहर हैं, जो वेस्ट का जो हम ब्रंट जो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका प्रेशर वो इसी पर है कि कश्मीर को गिव अप कर दो। और अब अगर उसको गिव अप कर रहे हैं तो अब ये ढोल बजा रहे हैं इसके सऊदी अरब के दौरे के। लेकिन कश्मीर, उस पर यह कहना कि ये 370 इंटरनल मामला है इंडिया का, इससे बड़ा मैं समझता हूं शर्मनाक स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती। और खामोश है सब। इस पर फिर एक सवाल तो बनता है ना कि नवाज शरीफ ने फिर क्या जुर्म किया था अगर अब 370 भारत का इंटरनल मामला है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है, और उन्होंने ये जवाब इस सवाल पे किया था कि आपने तो कहा था कि हम आर्टिकल 370 जब तक कश्मीर में रिस्टोर नहीं होता तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 370 कश्मीर में रिस्टोर नहीं हुआ तो आप भारत से बातचीत क्यों कर रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने कह दिया था कि आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है, तो इस पर हम कोई कंडीशन नहीं रख सकते। क्योंकि अगर वो सच कहते हैं कि भारत आर्टिकल 370 कश्मीर में कभी भी रिस्टोर नहीं करेगा और हम भारत से बातचीत करना चाहते हैं और इसीलिए हमें झुकना पड़ा है, तो इससे शाह महमूद कुरैशी की बेइज्जती होती। तो उन्होंने ये कह दिया कि आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है, और ये कह के शाह महमूद कुरैशी ने एक बहुत ही बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। क्योंकि अगर वो कहते कि हम झुक गए हैं, ये अच्छा होता ये कहने से कि आर्टिकल 370 पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है और आर्टिकल 370 पर भारत का जो बयान है वही सच है। तो अब मुसीबत ये हुई कि इस पर शाह महमूद कुरैशी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि भारत तो शाह महमूद कुरैशी के इस बयान को ही दिखा के कहेगा कि आपने तो ये मान लिया है कि आर्टिकल 370 हमारा अंदरूनी मामला है, तो इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और आर्टिकल 370 पर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि फिर जो 35A है जो पाक मीडिया यहाँ पे कह रहा है, इस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर भारत का एक स्टेट बन चुका है और कोई भी भारतीय किसी भी स्टेट में जाके वहाँ पे रह सकता है। तो शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ अपना को बचाने के लिए ये कहा, इससे पाकिस्तान का जो पूरा केस था कश्मीर पर वो पूरा टूट गया। और अब इस पर शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान में कुछ भी बोल ले, इस पर पाकिस्तान बैक ट्रैक नहीं कर सकता। और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान को ही दिखा के कह पाएगा कि देखिए आपने तो मान लिया है कि आर्टिकल 370 हमारा अंदरूनी मामला है, तो इस पर तो कोई बातचीत नहीं हो सकती। और आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर तो भारत का स्टेट बन चुका है और भारत अपने किसी भी स्टेट के ऊपर कोई बातचीत नहीं करेगा। तो कश्मीर के ऊपर अगर बातचीत होगी तो वो POK के मामले पर होगी। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये एक बड़ा झमेला खड़ा कर दिया है और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब कश्मीर पर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ही मान लिया है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। और जो पाक मीडिया कह रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया था, तो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि उनसे कौन सा सवाल किया गया था और उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्हें नहीं लिया गया था, उन्होंने जो बोला था वही बाकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात यहाँ पे आती ही नहीं है। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि भारत कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करेगा, तो भारत डेमोग्राफी चेंज कैसे करेगा।
भारत ने क्या अभी ऐसा कुछ किया है? और पाकिस्तान जिसकी बात कर रहा है वो ये है कि भारत जिन कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तानी गुंडों ने कश्मीर से निकाला था, भारत सिर्फ उनको ही बसा रहा है। भारत ऐसी कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं कर रहा जो पाकिस्तान कह रहा है। तो ये पूरा झूठ है कि भारत कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। और वैसे भी कश्मीर भारत का एक स्टेट है और अभिन्न अंश है, तो इस पर पाकिस्तान को तो बातचीत करनी ही नहीं चाहिए। और कश्मीर में अगर कोई भी भारतीय आके रहता भी है तो इससे भी पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत का अंदरूनी मामला है और ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी अभी मान लिया है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए भारत को जल्दी है, तो भारत को कोई जल्दी नहीं है। पाकिस्तानी भारत से बातचीत करना चाहता है और भारत पहले से ही ओपन था बातचीत पर। भारत सिर्फ कह रहा था कि कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी, बाकी मुद्दों पर बातचीत के लिए हम तैयार है। तो कश्मीर पर तो बातचीत हो नहीं रही, मतलब कि भारतीय कश्मीर पर अगर बातचीत होगी तो पीओके पर होगी जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। तो बातचीत के लिए भारत पहले से ही ओपन था और भारत को कोई जल्दी नहीं है बातचीत के लिए। पाकिस्तान अगर बातचीत नहीं करना चाहता तो ये पाकिस्तान की मर्जी है। तो पाकिस्तान इसमें गलत है कि भारत को जल्दी है बातचीत के लिए। और कुरैशी ने ये जो बयान दिया है कि आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है, ये कुरैशी ने सिर्फ अपना को बचाने के लिए कहा है, क्योंकि कुरैशी ही था जिसने कहा था जब तक आर्टिकल 370 कश्मीर में रजिस्टर नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी। और उसे पता था कि भारत कभी भी कश्मीर में आर्टिकल 370 रजिस्टर नहीं करेगा, तो सिर्फ अपने को बचाने के लिए उसने ये बवाल खड़ा कर दिया। और इससे भारत को ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भारत कुरैशी के बयान को ही दिखा के कहेगा कि आपने तो मान लिया एक आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है, तो भारत या कश्मीर पर तो कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर भारत का ही हिस्सा बन चुका है। भारत अपने हिस्से पर कोई बातचीत नहीं करता। तो आखिर में मैं ये कहूँगी पाक मीडिया की कितने रोल है, कुरैशी ने जो बोल दिया है उस पर अब कुरैशी कितना भी यू टर्न मारे उससे कुरैशी बैक ट्रैक नहीं कर सकता। तो कश्मीर पर पाकिस्तान का जो पोजीशन था वो पूरा टूट गया है और ये भारत के लिए ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।